हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है, से शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर जो इसका कंसेप्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। ये का सॉल्यूशन दो मेथड होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, अनदर होता है अलजेब्रिकल मेथड। यह देखिए, ये जो सॉल्यूशन निकलेंगे ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होगा। तो कैसे निकालेंगे? जस्ट कंपेयरिंग देयर कोएफिशिएंट। इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यूनिक सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? x एंड y का एक वैल्यू होता है। तो अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगा। ये लीनियर इक्वेशन, इट्स ग्राफ इज व्हाट? ए लाइन होगा। तो इसे एक लाइन अनदर लाइन, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे। If a1 by a2 equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत थोड़ी सॉल्यूशन आएंगे। तो ये क्या होगा? दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर अनदर लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन होता है इसको। If a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, नो सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशन ग्राफ क्या होगा? सर पैरेलल लाइंस। देखिए, ये जो यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मींस हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंस मींस नो सॉल्यूशन। ये होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे, नो सॉल्यूशन मींस दिस टू लाइंस आर पैरेलल। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये दोनों ग्राफ होता है। ओके, तो ये ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे? सो एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 3, इट्स लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल। सो इसका ग्राफ कैसे? इसका ग्राफ होगा कि लीनियर इक्वेशन, लाइन होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, तो y, राइट डाउन y इन टर्म्स ऑफ x, तो माइनस x प्लस 3, मिनिमम 3 ऑर्डर पेयर यू हैव टू ड्रॉ x y। अगर x का वैल्यू 1 ले जाएंगे, माइनस 1 प्लस 3 दैट इक्वल टू 2 होगा। इफ x इक्वल टू सपोज आई एम टेलिंग 0, सो y इक्वल टू 3। इफ x इक्वल टू सपोज आई एम टेलिंग 2, सो माइनस 2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 1। सर कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए, एक x एक्सिस, अनदर इज व्हाट? y एक्सिस। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन x o x डैश, y o y डैश होता है। x पहले x कोऑर्डिनेट x, y, तो 1, 2 इन x एक्सिस विल गो 1, y पॉजिटिव टू 1, 2, ये होता है। x एक्सिस में 0, y का 3, 1, 2, ये होता है 3 यहाँ पे। सिमिलरली x एक्सिस को 2 यूनिट, y का 1, इसे एक लाइन होता है। ओके, दिस शुड बी ए लाइन। अगर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे अनदर इक्वेशन, सपोज x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये भी ड्रॉ करेंगे। अगर ये लाइन ऐसे होगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है? सर x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो दिस इज द सॉल्यूशन। ग्राफिकली से एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके, so important concept is your consistent and inconsistent. Consistent means half solution. So half solution means what? Unique solution or infinite many solution. Inconsistent means no solution होता है। Okay. So next one, algebraically कैसे solve करेंगे? देखिए, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लीनियर इक्वेशन दिया होगा, लैम्बडा x प्लस वाई इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर and x plus lambda y equal to 1. So find the value of lambda for having no solution. No condition is given for what value of lambda, so that unique दो equation have क्या होता है? no solution. सर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है? सर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो a1 क्या होता है? सर कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज लैम्बडा। a2 क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, दैट इज 1 इक्वल टू b1 क्या होता है? सर 1। b2 क्या होता है? ना लैम्बडा। c1 अगर पूरा कांस्टेंट को उधर लेकर आओ और पूरा कांस्टेंट राइट साइड में लिख दे, जो भी होगा। तो c1 लैम्बडा स्क्वायर बाय c2 होता है 1, तो नॉट इक्वल टू ये। सो देखिए, लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो लैम्बडा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट यू हैव टू ऑलवेज प्लस और माइनस, +1 और -1 होगा।
सो क्या लिखे, +1 होगा या माइनस, दोनों तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ से देखिए, और ये कंडीशन ये 1/λ इज नॉट इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो λ³ इज नॉट इक्वल टू 1, सो λ इक्वल टू क्यूब, नॉट इक्वल टू क्यूब रूट का पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, तो λ इक्वल टू 1, तो ये प्लस और माइनस था, तो कॉमन वैल्यू क्या होता है सर, +1, सो λ इक्वल टू +1 होता है। सो दिस इज द ग्राफिकली by condition you can do this one by using conditions. So next is solving graphical method, तो अभी समझा दिया है आपको, अभी algebraically कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन, so 2 methods are there, so actually 3 method but in your syllabus it is 2 method, one is substitution method, another is elimination method. सर सब्स्टिट्यूशन कैसे, छोटा एग्जांपल दे रहे हैं आपको लिए, सपोज x - y = 3, अनदर इक्वेशन इज x + y = 5। सर कैसे सॉल्व करें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, द फर्स्ट इक्वेशन में x राइट इन x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखेंगे, और x = फर्स्ट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, x = 3 + y, ओके, so this is equation 3, putting the value of x in second equation, जो इक्वेशन मिला है सेकंड इक्वेशन में डालना है, तो पुटिंग द वैल्यू लिखा है इसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, तो x का वैल्यू क्या होता है 3 + y = 5, सो 2y = 3 उधर लेकर जाए, 5 - 3 = 2, y हो गया 1, तो y का वैल्यू एनी इक्वेशन यू कैन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन आल्सो, x = 3 + y 1, सो x = 4, तो साइमल्टेनियसली लिख दीजिए x = 4, y = 1, सो दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कैसे करेंगे, देखिए सेम, गिविंग अनदर एग्जांपल बाय एलिमिनेशन मेथड, सपोज 2x + y = 3, अनदर इज x + 3y = 7, तो ये कैसे करेंगे सर, एलिमिनेशन मीन्स यू हैव टू इक्वलाइज द कोएफिशिएंट ऑफ x और y, जो भी होगा आप जो भी मर्जी कर दीजिए। सो देखिए यहाँ पे 2, अगर x को इक्वलाइज करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। बच्चों क्या करते हैं, ओनली वन साइड में मल्टीप्लाई, ये गलत है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 1 तो हो गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 3, सेकेंड इक्वेशन इज 2x, 2 मल्टीप्लाई करें बोथ, 2x + 6y = 14, तो क्या करेंगे तो कैंसिल होगा, इधर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर साइन चेंज, माइनस माइनस, दिस इज माइनस, कैंसिल, तो y - 6y - 5y = 3 - 11, तो और y = क्या होगा, सो माइनस माइनस कैंसिल, 11/5, ये होता है y के वैल्यू एनी इक्वेशन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन ईदर ऑफ द इक्वेशन। अगर इसमें पुट करेंगे तो x + 3 × y 11/5 = 7, so x + 33/5 = 7, then x = 7 - 33/5, LCM ले लीजिए, LCM is 5, 35 - 33, that = 2/5, so this is x = 2/5 and y = 11/5, this is the solution, okay। so ये होता है मेथड। सो जो इसमें जो कंडीशन वाला क्वेश्चन एक जरूर आएंगे, जैसे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और एक अलजेब्रिकली आता है, ये तो सॉल्विंग होता है। अनदर इज वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, एज प्रॉब्लम होगा, डिजिट प्रॉब्लम होगा, या फ्रैक्शन प्रॉब्लम होगा, कि ये प्रॉफिट लॉस जैसे कमर्शियल मैथमेटिक्स होगा, ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, इसको भी प्रैक्टिस करना है। ये शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं लॉन्ग जो वीडियो डाला है इसमें है, तो अभी शॉर्ट के लिए ये रिवीजन होता है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो शॉर्ट रिवीजन में है, मैंने बोला है ना, ये जो समरी बोल दिए आप सुन के याद रखेंगे, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।